आज मुंशी प्रेमचंद जी का अफसाना सुजान भगत। सीधे साधे किसान रुपया हाथ में आते ही धर्म और शोहरत की तरफ झुकते हैं। अमीर लोगों की तरह पहले वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की तरफ नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई बरस से खून बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते हैं, लेकिन उसका सितारा उरूज पर था। बंजर जमीन में दाना बोता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता। 3 बरस लगातार ईख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। दो 2,500 हाथ में आ गए। बस जहन का झुकाव धर्म की तरफ होता गया। साधु संतों का खैर मकदम और ताजीम होने लगी। दरवाजे पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो की यहाँ ठहरते। हल्के का कांस्टेबल, थानेदार, महकमा तालीम के अफसर एक ना एक उनके चौपाल में पड़ा ही रहता। मैं तो मारे खुशी के फूले ना समाते। खुशबख्ती उनके यहाँ इतने बड़े बड़े आदमी आकर ठहरते थे। जिन हाकिमों के सामने उनकी ज़बान ना खुलती थी, उन्हीं की ज़बान अब महतो महतो कहते सूखती थी। एक महात्मा ने फिज़ा अच्छी देखी तो वहीं आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगवाए गए और सत्संग होने लगा। ये सब सुजान के दम से ही था। घर में शेरों दूध होता, लेकिन सुजान के मुंह में एक बूंद जानी भी हराम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी साधु। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो साग रोटी चाहिए। सुजान की आजिज़ी की इंतहा ना रही। सबके सामने सर झुकाए रहता। ऐसा ना हो लोग कहने लगे कि दौलत पाकर मकरूर हो गया है। गांव में कुल 3 ही कुएं थे। सभी खेतों में पानी ना पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पुख्ता कुआं और बनवा दिया। कुएं के ब्याह, ब्रह्मभोज और यज्ञ हुआ। जिस दिन कुआं चला, उस रोज जैसे सुजान को दुनिया भर की नेमतें मिल गईं। जो काम गांव भर में किसी से न हुआ था, वो बाप दादा की इनायत से सुजान ने कर दिखाया। एक रोज गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के यहाँ उनका भोजन हुआ। सुजान के दिल में भी गया जाने की बहुत जोर से ख्वाहिश हुई। ये इच्छा पाकर वो भी चलने के लिए तैयार हो गए। उसकी बीवी बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने मताना से जवाब दिया, अगले बरस क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मेख निकालना अच्छा नहीं होता। जिंदगी का क्या भरोसा, हाथ खाली हो जाएगा। भगवान की इच्छा होगी तो रुपया फिर आ जाएगा। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी उसका जवाब क्या देती। मजहबी फरीज़े में मदाखलत करके अपनी आकबत क्यों बिगाड़ती। सुबह ही खाविंद और बीवी गया के लिए रवाना हो गए। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी को मदऊ किया गया। 11 गांवों में सुपारियाँ बटी। इस करोफर से काम हुआ कि चारों तरफ धूम मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान दौलत दे तो दिल भी ऐसा ही दे। घमंड तो छू भी नहीं गया। अपने हाथ से तेल उठाता फिरता है। खानदान का नाम रोशन कर दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में फूटी कौड़ी भी न थी। अब लक्ष्मी घुटने टेक कर आ बैठी है। एक हासिद ने कहा, कहीं गड़ी हुई दौलत मिल गई होगी। तो चारों तरफ से उस पर लानतें बरसने लगी। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप खुदादा जो खजाना छोड़ गए हैं, वही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है। तुम भी तो सीना फाड़कर मेहनत करते हो। ऐसी ईक क्यों नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं। जो खर्च करना जानता है उसको देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के तौर अतवार कुछ और ही होते हैं। भगत बिना स्नान किए कुछ नहीं खाते। गंगा अगर घर से दूर और दोपहर तक नहाकर लौट ना सकता हो तो त्यौहार के दिन ज़रूर ही वहाँ जाता है। भजन और पूजा तो उसे घर यकीनन होना चाहिए। पूजा पाठ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में अभी उसे ख़ास तवज्जो देनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे झूठ तर्क करना पड़ता है। भगत गलत नहीं कह सकता। आम आदमी को अगर झूठ की सज़ा 1 मिलती है तो भगत को 1 लाख से कम नहीं। अनजान के लिए कितने ही कसूर काबिल माफ़ी हैं, सियाने के लिए ना माफ़ी है और ना कफ़ारा। अगर है भी तो बहुत मुश्किल। सुजान को अब भगत का वक़ार कायम रखना पड़ा। अब तक उसकी ज़िंदगी मज़दूर की ज़िंदगी थी। ज़िंदगी का कोई मेयार, कोई उसूल उसके सामने ना था। अब उसकी ज़िंदगी में ख़यालात आ गए। रास्ता कांटों से भरपूर था। अपनी खिदमत ही पहले उसकी ज़िंदगी का मकसद था।
उस तराजू से वो हर चीज़ को तोलता था, वो अब उन्हें मुनासिब और नामुनासिब कांटों पर तोलने लगा। यूं कहूँ कि जेल की दुनिया से निकलकर अब वो इल्म की दुनिया में आ गया। उसने कुछ लेन देन शुरू किया। अब उसे ब्याज लेते हुए शर्म आने लगी। यहाँ तक कि गौवों को दूहते हुए उसे बछड़ों का ख्याल लगा रहता, कहीं बछड़ा भूखा तो नहीं रहता, वरना उसका दिल दुखेगा। वो गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें दी थी, कितनों से रिश्वत लेकर मामला रफा दफा किया था। अब उन कामों से उसे नफरत होती थी। झूठ और ढोंग से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह ख्वाहिश थी कि मजदूरों से जिस कदर काम लिया जा सकता है ले ले, और मजदूरी जिस कदर कम दी जा सकती है दे। लेकिन अब उसे काम से ज़्यादा इंसान की मजदूरी की फ़िक्र होती थी। कहीं बेचारे मजदूरों पर जबर न करें, बल्कि उसकी वाहिद फ़िक्र होती थी कि कहीं किसी का रोया ना दुखे। उसके दोनों जवान बेटे बात बात पर उस पर भपतियाँ कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के बुरे बुरे भले से कोई सरोकार ना हो। ज्ञान की दुनिया में आकर महतो कोरे भगत हो गए। सुजान के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता तमाम अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसका क्या देना है, क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी अहम बातों में भगत जी की सलाह न ली जाती। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या खुद बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुजान की कदर मंजिलत बढ़ती जा रही थी और ख़ुद उसके घर में कम हो रही थी। लड़के उसकी इज्जत अब बहुत कम करते। उसे खुद चारपाई उठाते देखकर दरवाजे दूर से ही लपक कर थाम लेते। उसे चिलम न भरने देते, यहाँ तक कि खुद धोती तक न झटकने देते। लेकिन असर उसके हाथों में ना था। वो अब घर का मालिक नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में धान छांट रही थी कि एक भिखमंगा दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल बना लूं तो उसे दूंगी। इतने बड़ा लड़का आकर बोला, अम्मा एक महात्मा दरवाजे पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो वरना उसका दिल रोएगा। बुलाकी ने तन से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का दिल सुखी रखूं? दिन भर तो तांता बंधा रहता है। चौपट करने पर तुले हुए हैं और क्या। अभी महंगू भेंगी देने आया था। हिसाब से 7 मन होते थे, तोला तो पूरे 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला। तो आप बैठे बैठे कह उठे, अब इतनी दूर कहाँ लेने जाएगा, वसूली लिख लो वरना उसका दिल दुखेगा। मैंने हिसाब बेबाक नहीं लिखा, 10 सेर दर्ज कर लिए। बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो उन्हें। 10-5 मरतबा मुँह की खाएंगे तो खुद ब खुद बोलना छोड़ देंगे। दिन भर एक ना एक शगुफा छोड़ते ही रहते हैं। 100 मरतबा कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में बहुत मत बोला करो, लेकिन उससे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। मैं जानती हूँ कि उनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने, अगर मैं जानती कि उनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। भगत क्या हुए, दिन दुनिया से गए, तमाम दिन पूजा पाठ में वही उड़ जाता है। अभी ऐसे भी बूढ़े नहीं हो गए कोई काम ही ना कर सके। बुलाकी ने बात बदली और कहा, ये तो तुम्हारी ज्यादती है भोला। अब भला उनसे फावड़ा कुदाल कहाँ पकड़ा जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को दाना पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। फकीर अभी खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कड़े लहजे में बोला, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? दरवाजे पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख के लिए चिल्ला रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक साथ भगवान का काम भी तो कर लिया करो। बुलाकी बोली, तुम तो भगवान का काम करने के लिए बैठे ही हो, क्या घर भर यही काम करेगा? कहीं आटा रखा है तो लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बनी बैठी रहो। आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुस्टंडों के लिए पहर रात उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान गोदाम में गए और एक छोटी टोकरी भर जौ लिए बाहर निकले, जो शेर भर से क्या कम होंगे। सुजान ने महज जानबूझकर बुलाकी और भोला को चढ़ाने के लिए भीख की मौजू मकदार से तजावुज़ किया था। उस पर भी यह दिखाने के लिए कि टोकरी में ज़्यादा जौ नहीं है, वो उसे चुटकी से थामे हुए थे। चुटकी इस कदर बोझ न संभाल सकती थी, हाथ काँप रहा था। एक लम्हे की देर होने से ही उसके गिर पड़ने का खदशा था, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। अचानक भोला ने झाबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरा का कहा,
माले गनीमत नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब घर में दाना आता है। सुजान ने खिसियाना होकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भीख भीख समझ कर दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक वक्त खाकर गुजर करते हैं कि इज्जत बनी रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम घर में क्या हो रहा है। सुजान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस वक्त जाओ, घर में किसी का हाथ खाली नहीं है, और खुद पेड़ तले जाकर ख्यालात में डूब गया। अपने ही घर में उसकी ये कदर। अभी वो अपाहिज नहीं है, हाथ पांव सलामत हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही हूँ, उस पर यह तौहीन। उसने ये घर बनाया, सारी रौनक उसके दमखम से है, लेकिन अब घर पर उसका कोई हक नहीं। अब वो दरवाजे का कुत्ता है। घर वाले जो रूखा सूखा दें वही खाकर पेट भर ले। अपनी ज़िंदगी पर लानत है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। शाम हो गई। भोला का छोटा भाई शंकर चिलम भर कर लाया। सुजान ने दीवार से लगाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर बाद भोला ने कहा, दरवाजे पर चारपाई डाल दी है। सुजान पेड़ तले से न उठा। कुछ देर और गुजरी। खाना तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनाने पर भी ना उठा। तब बुला के आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे ज़्यादा बुलाकी पर ही गुस्सा था। यह भी लड़कों के साथ है। ये बैठी देखती रही और भोला ने आज मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। उसके मुंह से इतना भी ना निकला कि रहने दे, ले जाते हैं तो ले जाने दे। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितनी मेहनत से एक गृहस्थी बनाई है, लेकिन उसे तो मालूम था। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रातों में लाठी थामे ज्वार की हिफाजत की है। जेठ बैसाख की दोपहर में भी दम नहीं लिया। और अब घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि किसी को भीख भी दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन उन्हें तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा दूं। कानून से भी तो मेरा कुछ है। मैं अपना हिस्सा खुद नहीं लेता, दूसरों को खिला देता हूं। इसमें किसी के बाप का क्या जाता है। अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने कभी आज तक फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। वरना ऐसी कौन औरत है गांव में जिसने शोहर की लातें ना सही हो। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब उसके हाथ में रखा था। अब रुपए जमा कर लिया है तो मुझसे ही अकड़ती है। अब इसे लड़के अजीज हैं, मैं तो घर लुटाऊ, निखट्टू और भोंदू हूँ। मेरी उसे क्या परवाह। जब लड़के ना थे तब मैं गोद में उठा उठाकर वेद के पास लिए फिरता था। आज उसके बेटे हैं और ये उनकी माँ है। अब मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से क्या मतलब। मैं अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चला नहीं सकता। मुझे खिलाकर अनाज को क्यों ज़ाया करोगी। रख दो, बेटा दूसरी बार खाएगा। तुम तो ज़रा ज़रा सी बातों बिगड़ जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की अकल मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ। हाँ बेचारा इतना ही कहकर रह गया था। तुम्हें तो तब मज़ा आता अगर ऊपर से 2-4 डंडे भी जमा देता। क्यों? अगर यही ख्वाहिश है तो लो, आप पूरी करो। भोला खा चुका होगा, उसे बुला लो। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही जमा दो ना 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वो भी पूरी हो जाएगी। हाँ और क्या, यही तो औरत का फ़र्ज़ है। मैं अपने भागसरा को मुझ जैसी सीधी सादी औरत मिल अपने भागसरा को अरे यार, हाँ और क्या, यही तो औरत का फ़र्ज़ है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत मिल गई। जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुँहज़ोर होती तो घर में क्यों अब तक निभाह होता। हाँ भाई, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था, अब तो शैतान हूँ। बेटे कमाऊँ हैं, उनकी सी ना कहेगी तो और किसकी कहेगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। तुम झगड़ा करने पे तुले हुए हो और मैं बचाना चाहती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जाकर सो रहूँगी। तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं तो भला अजनबी ही हूँ। बेटे तुम्हारे भी तो हैं। नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ये दुर्गत होती। गालियाँ दोगे तो मैं कुछ और कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, लेकिन तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा वक्त देखे उसके मुताबिक काम करे। अब हमारा और तुम्हारा गुजारा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें
और जो कुछ लड़के चाहें करें। मैं ये बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझते? जो कमाता है उसका घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं लड़कों से पूछे बगैर कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करो? इतने दिन तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़ो? चलो खाना खा लो। तो क्या मैं दरवाजे का कुत्ता हूँ? बात जो थी मैंने कह दी, अब खुद को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे, बुलाकी थक हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नया मसला खड़ा हुआ था। वो बहुत दिनों से घर का मालिक था और अब भी यही तस्वुर करता था। हालात में कितना उलटफेर हो गया इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसकी इज्जत और खिदमत करते हैं, इससे वो मुगालते में पड़ गया था। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या ये सब उसके आका होने का सबूत नहीं? लेकिन आज उसे मालूम हुआ कि महज अकीदत थी, उसके आका होने का सबूत नहीं। क्या अकीदत के एवज वो अपना आकापन का हक छोड़ सकता था? हरगिज़ नहीं। अब तक जिस घर में राजा था उसमें गुलाम होकर नहीं रह सकता था। इस घर पर अब दूसरों का गलबा नहीं देख सकता था। मंदिर का पुजारी होकर रहना उसे बिल्कुल पसंद न था। न जाने कितनी रात बाकी थी कि सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सोता था लेकिन सुजान चारा काट रहे थे। अब इतनी मेहनत अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी ना की थी। जब से उन्होंने काम करना छोड़ दिया है तब से ही चारे के लिए हाय हाय मची रहती है। शंकर भी काटता और भोला भी, लेकिन चारा पूरा ही ना पड़ता। आज वो उन लौंडों को दिखा देगा कि चारा कैसे काटा जाता है। जल्दी उनके सामने काटे हुए चारे का पहाड़ खड़ा हो गया। टुकड़े किस कदर महीन और साफ थे, जैसे सांचे में ढले हुए हों। मुँह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटे हुए चारे का ढेर देखकर दंग रह गई। बोलिए, भोला आज रात भर चारा ही काटता रहा? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, लेकिन मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने तंज से कहा, वो सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ दुनिया में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर ताज्जुब हुआ। माँ से बोला कि शंकर आज बड़ी रात गया उठा था। अम्मा, वो पड़ा तो सो रहा है। मैंने समझा तुमने काटा है। मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ, लेकिन रात को मुझसे नहीं उठाया जाता। तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? हाँ, यही मालूम होता है। रात भर सोई नहीं। मुझसे कल रात बड़ी भूल हुई। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर तुल गए हैं क्या? गुस्सैले तो वो कभी के हैं, अब किसी की नहीं सुनेंगे। शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल लेकर जाऊं। जब और किसानों के साथ हल लेकर भोला खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की किसी को भी हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुई, सब किसानों ने बैल छोड़ दिए, लेकिन सुजान अपने काम में मगन रहे। भोला थक गया। उसकी बार बार यही ख्वाहिश होती कि बैलों को खोल दे, मगर मारे खौफ के कुछ कह ना सका। उसको हैरत होती थी कि दादा कैसे इतना काम करते हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दें ज़रा। हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर अभी आया। मैं शाम को फेंक दूंगा। तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं खेत कटोरे की मानिंद गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस तरह के खेत में 20 मन का बिघा होता है। तुम लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। बैलों को लेकर भोला घर चला, लेकिन सुजान डांड फेंकते रहे। आध घंटे के बाद वो डांड फेंक कर घर आए, लेकिन थकन का नाम भी न था। नहा खाकर आराम करने की बजाय उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, पाँव मले और दुम सहलाई। बैलों की दुम खड़ी थी। सुजान की गोद में सर रखे उन्हें नाकाबिले बयान मुसरत मिल रही थी। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह राहत मुयसर आई थी। उनकी आंखों में तशक्कुर के जज्बे उबल रहे थे, जैसे कह रहे थे कि तुम्हारे साथ रात दिन एक करने को तैयार हैं। दूसरे किसानों की तरह भोला अभी कमर ही सीधी कर रहा था कि सुजान हल उठाकर खेत की तरफ चल दिया। दोनों बैल उमंग से भरे भागे चले जा रहे थे, जैसे उन्हें खुद खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने गुरूदगी में ही बाप को हल ले जाते देखा, लेकिन उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कुछ इतनी मेहनत ना की थी। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसको ही किसी न किसी तरह चला रहा था। इस कीमत पर वो घर का मालिक बनने के लिए तैयार ना था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने और गाने बजाने के लिए उसे वक्त चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी खुद को कैसे वहां जाने से रोक सकेगा?
किसी गांव में बारात आई है, महफिल रक्स और सरूद गर्म है, गबरू कैसे इस लुत्फ से महरूम हो सकता है। बूढ़ों के लिए ये रुकावटें नहीं हैं। उन्हें ना नाच गाने से मतलब, ना खेल तमाशे से गरज, महज अपने काम से सरोकार है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए, जाने दो अम्मा, मुझसे तो यह नहीं हो सकता। सुजान के इस नए हौसले पर गांव भर में तबसरे हुए। निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। आदमी काहे को है, भूत है। मगर भगत जी के दरवाजे पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनकी आवभगत होती है। अब के उसकी धरती ने सोना उगल दिया। कोठार में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में मुश्किल से 5 मन होता था, अब उसमें 10 मन अनाज पैदा हुआ। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग की हुकूमत थी। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही वक्त है जब किसानों को एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी कामयाब मालूम देती है, जब फख्र से उनका दिल उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते और लड़के उन्हें थाम कर घर पहुंचाने जाते। कितने ही भाट और फकीर भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वो साधु था जो आज से 8 महीने पहले उनके दर से मायूस लौटा था। अचानक भगत ने उस फकीर से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाए? अभी तो कहीं नहीं गया भगत, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे सामने ये अंबार है, जितना अनाज उठा सकते हो उठा लो। फकीर ने लालच से ढेर को देखा और कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दो उतना ही लूँगा। नहीं, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। फकीर के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। झिझक के मारे और ज़्यादा भरने की उसे जरूरत न हुई। भगत उसके दिल का मतलब भांप कर हौसला देते हुए बोला, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जा सकता है। फकीर ने भोला की तरफ मानी खेजा निगाहों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं, तुम झिझकते हो, इतना और भरो। फकीर ने 5 सेर अनाज और भरा और भोला की तरफ डर की खौफ की नज़रों से देखने लगा। उसकी तरफ क्या देखते हो? बाबा जी, जो कहता हूँ वही करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठाओ। फकीर डर रहा था कि अगर उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी खिफ़्फ़त होगी। दूसरे फ़कीरों को हंसने का मौका मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि फ़कीर कितना लालची है, इसे और अनाज भरने की हिम्मत ना हुई, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना हुई। तब सुजान सिंह ने चादर में और अनाज भरा, उसकी गठरी बांधकर बोला, इसे उठा ले जाओ। बाबा, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भरा जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। फ़कीर ने गठरी को पहले आजमाया, भारी थी, अपनी जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, ये मुझसे ना उठेगी। अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो आप सुना होगा। अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर भगत जी ने जोर लगाकर गठरी उठाई और फ़कीर के पीछे हो लिया। देखने वाले भगत का यह जज्बा देखकर हैरान रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत जी पर उस वक्त कौन सा नशा सवार है। 8 महीनों की मुसलसल और अनथक मेहनत कर उन्हें आज फल मिला है। आज उन्होंने अपना खोया हुआ वकार फिर हासिल किया है। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, धार पर चढ़कर लोहे को भी काट देती है। इंसानी ज़िंदगी में धन बड़े काम की चीज़ है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी है, जवान भी। जिसमें लाग नहीं, इज्जत नहीं, वो जवान भी हो तो मुर्दा है। सुजान में हमियत थी, उसने उसे गैर मामूली कुव्वत दी। चलते वक्त उन्होंने भोला को पुरगुरूर नज़रों से देखा और कहा, ये भाट और फ़कीर खड़े हैं, इनमें से कोई खाली हाथ ना जाने पाए। भोला सर झुकाए खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। बूढ़े बाप ने उसे आज हरा दिया था।